हिंदुस्तान न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की। आगरा के जीएसटी विभाग में तैनात एक असिस्टेंट कमिश्नर निवेदिता सिंह पर जूता कारोबारी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। जूता कारोबारी रवि मोहन ने अली साकर की ट्रांसपोर्ट से 30 अक्टूबर को 14 फुटी गाड़ी में 2532 जोड़ी जूते राजस्थान के लिए भेजे थे। आरोप है कि निवेदिता सिंह ने गाड़ी को पकड़ लिया और उसे जयपुर हाउस स्थित कार्यालय ले आई। आरोप है कि असिस्टेंट कमिश्नर ने व्यापारी से जूतों के बिल मांगे, जो व्यापारी द्वारा उपलब्ध भी करा दी गए, लेकिन अधिकारी 1.5 लाख रुपए की अवैध वसूली की मांग करने लगी। जूता कारोबारी का आरोप है कि पैसे न देने पर जिस गाड़ी की क्षमता ही 2500 जोड़ी जूतों को लोड करने की है, अधिकारी ने उस गाड़ी में 4800 जोड़ी जूते दिखाते हुए भारी भरकम जुर्माना लगाया, जिसके बाद पीड़ित व्यापारी ने मैडम को 4.5 लाख रुपए नकद दिए, जिसमें से सिर्फ 3,06,000 की ही राशि दी गई। इतना ही नहीं, सभी जूतों से जुड़े बिल होने के बाद भी अधिकारी ने जीएसटी की धारा B10 में राशि जमा कराई, जिसे क्लेम नहीं किया जा सकता। पूरे मामले को लेकर पीड़ित व्यापारी ने पहले आगरा के जयपुर हाउस स्थित जीएसटी विभाग के उच्च अधिकारियों को मामले से अवगत कराया, लेकिन आरोपी महिला अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद पीड़ित ने लखनऊ स्थित राज्यकर आयुक्त से लेकर प्रमुख सचिव से भी लिखित शिकायत की है और मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित का कहना है कि जब ऊपर से जांच आई तो अधिकारियों ने आरोपी को ही जांच अधिकारी बना दिया, जिससे हमने व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना दी और पक्ष रखने के लिए कुछ घंटों की ही मोहलत दी, जिसके बाद उच्च अधिकारी से पुनः शिकायत की गई, जिसके बाद आरोपी महिला अधिकारी लगातार शिकायत वापसी का दबाव बनाने लगी। जब शिकायत वापस नहीं ली गई तो अधिकारी ने थाने में छेड़छाड़ और अभद्रता की झूठी शिकायत करते हुए मुकदमा दर्ज करा दिया। फर्जी जुर्माना लगाने के बाद भी पीड़ित का आरोप है कि पैसे जमा करने के बाद भी आरोपित अधिकारी ने बढ़ाए गए जूते वापस कर रही है और ना हमारे सामने गाड़ी की क्षमता से ज्यादा माल लोड करवा के दिखा पा रही है। इस मामले में कुछ अधिकारियों ने जांच की तो बताया जा रहा है कि आरोपी महिला अधिकारी ने अब तक अपना पक्ष तक अधिकारियों को उपलब्ध नहीं कराया, जबकि गाड़ी से बरामद माल के सभी बिल फाइल में स्वीकार किए गए हैं। ऐसे में अधिकारी की मनमानी सरकार की मंशा को पलीता लगाती नजर आ रही है। इस पूरे मामले को लेकर जब हमने आगरा जीएसटी अधिकारियों से उनका पक्ष जानना चाहा तो कोई भी अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि मामले की जांच शासन में चल रही है, इसीलिए कुछ नहीं बता पाएंगे। हालांकि ऑफ कैमरा उन्होंने भी माना कि गाड़ी में माल बढ़ा हुआ दिखाया गया है, वो संभव नहीं है। हमने अपनी रिपोर्ट ऊपर भेज दी है, जो आदेश आएगा उसका पालन किया जाएगा। हमारे वाहन को मैडम ने पकड़ा था 10 नंबर वाली यूनिट निवेदिता सिंह जी ने 2 नवंबर को, और 2 नवंबर को हमसे 11 तारीख को जो उन्होंने उसकी वसूली करी है, उसमें 4.5 लाख रुपये उन्होंने हमसे प्राप्त किए हैं और 4.5 लाख में से 3,06,000 रुपये की रसीद दी है। फिर उसके 25 तारीख को उन्होंने 25/11 को उन्होंने 70,000 रुपये की रसीद दी है। बाकी पैसा अभी तक नहीं दिया। और उस 2 गाड़ियाँ उसमें बताना है कि पकड़ी गई थी। हाँ, 2 गाड़ियाँ पकड़ी गई थी। एक गाड़ी पे 3,06,000 रुपये का, और जिसकी 31-33 है जो गाड़ी, उसको उन्होंने अपनी उसकी क्षमता से ज़्यादा माल दिखाया है। कितना माल उसमें दिखाया है? कितना माल आपका टोटल था उसमें? हमारी गाड़ी में 2530 जोड़ी था और मैडम ने क्या कहते हैं उसमें 2350 जोड़ी और एक्स्ट्रा दिखा के 4880 जोड़ी करीबन मैडम ने उसमें दिखाया है। तो जब आपके द्वारा अधिकारियों से बात की गई तो क्या कुछ उन्होंने कहा? अधिकारियों ने कहा था कि हमें लिखित रूप में और एफिडेविट के साथ शिकायत दीजिए। जब हमने लिखित में और एफिडेविट के रूप में शिकायत दी तो मैडम ने हमारे ऊपर शिकायत वापस लेने का काफ़ी दबाव बनाया। शिकायत वापस न लेने पर मैडम ने हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा लिख दिया है। आपके द्वारा जूतों की वापसी की भी मांग की गई है, पूछा भी गया है कि कैसे इसमें आ सकती है, तो क्या जानकारी दी? ऐसा था, हमने मैडम से कहा था कि मैडम अगर आपने जो हमारे जिस माल पर रसीद काटी है वो माल तो हमें वापस कर दीजिए। जो 2380 जोड़ी या 50 जोड़ी आपने दर्शाई है वो माल भी तो वापस करिए। माल वापस करने के लिए मैडम का कोई जवाब नहीं होता है। गाड़ी को लेकर भी आपने कुछ किया है कि जांच अधिकारी स्वयं को बना दिया गया? हाँ, हमने IGR पे शिकायत करी थी मैडम की, तो मैडम खुद ही जांच अधिकारी बन के आ गई थी हमारी, और व्हाट्सएप के माध्यम से मैडम ने हमें सूचना दी थी और हमें मात्र 3 से 4 घंटे का समय दिया था। मैडम किस विभाग से संबंधित है? राज्यकर विभाग, उत्तर प्रदेश। अब उच्च अधिकारियों में आपने शिकायत की है, प्रमुख सचिव भी आपने शिकायत की है, आयुक्त से भी शिकायत की है, क्या कितना समय हो गया और क्या कुछ मांग करते हैं? उनके पास में हमने 20/12/2025 को शिकायत करी थी प्रमुख सचिव कामनीतन चौहान जी से और राज्यकर आयुक्त नितिन बंसल जी से मिले थे। उनके द्वारा हमें आश्वासन दिया गया था इसमें जल्द से जल्द जांच कार्रवाई की जाएगी और दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक उनके द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। उसके बाद सर मेरे को बोला गया था कि आपको पैसा रिटर्न मिल जाएगा। पैसा रिटर्न नहीं मिला, कुछ भी नहीं हुआ। कोई किस नाम पर डाला गया पैसा, ना मेरा मोबाइल नंबर डाला गया, ना ट्रांसपोर्ट के नाम डाला गया, कुछ भी नहीं डाला गया, ना गाड़ी की फाइल, ना कागज, ड्राइवर, कुछ भी नहीं मिला। ना हमें रोज दौड़ाया गया, आप आ जाओ, अभी ढूंढ रहे हैं, पता कर रहे हैं। ना पैसे का आप अप्लाई करो, अप्लाई करोगे आपको पैसा रिटर्न आ जाएगा। पैसे भी नहीं मिला, कोई रिटर्न, किसको हम रिटर्न के अप्लाई करें?
एनबी धारा के तहत बताया गया कि आपका जुर्माना की रसीद काटी गई थी, माल रजिस्टर्ड बता रहे हैं आप। माल मेरा 32 जोड़ी थी, इसमें माल एक्स्ट्रा दिखाया गया है। नहीं, बिल आपने सारे लगाए थे। बिल मेरा जितना माल था उतना ही की बिल लगी थी, 32 जोड़ी की बिल लगी थी पूरी। उसमें लेकिन पैसा रजिस्टर्ड में नहीं हुआ, अनरजिस्टर्ड में जमा हुआ है। अंडरस्टेट में जमा हुआ, हमें नहीं मालूम किसमें जमा करी, हमें तो मालूम नहीं करा गया किसमें रजिस्टर्ड में जमा करा हमको, तो तो पड़ेगा, हमें तो मालूम नहीं हुआ। हमें तो बाद में मालूम पड़ा, जब उसकी डिटेल आई, जब मालूम पड़ा, ग्रेड 2 साहब के पास गए थे, जब वहाँ मालूम पड़ा। आप शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। दबाया बनाया जा रहा है मेरे को, शिकायत आपस ले लो, शिकायत आपस ले लो, जब नहीं लिए तो हमारे ऊपर केस करा गया है। अब क्या मांग करते हैं, हैं? अब क्या चाहते हैं आप? हम क्या चाहते हैं, हमारे ऊपर जो जांच है इनके ऊपर जांच करा जाए, ये जांच हमें चाहिए, जांच हो जाए। अगर हम गलत हैं तो हमारी सजा मिले, वो गलत है तो हम ये चाहते हैं। तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की।